Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यूएस इलेक्शन से एक चीज सीखनी चाहिए और वो है द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपेंस, यानी कि जिसकी उम्मीद कम होती है बाजार आमतौर पर उसी विकल्प को चुनता है। सभी लोग मान करके चल रहे थे कि कमला हैरिस कड़ी टक्कर देंगी डोनाल्ड ट्रंप को, और कई लोगों का मानना यह था कि कमला हैरिस बनेंगी अमेरिका की अगली राष्ट्रपति। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है और ट्रंप ट्रेड जो है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के बाजारों में बड़ी रैली बनी है और इसे ट्रंप रैली का नाम देना गलत नहीं होगा। यह ट्रंप रैली भारतीय बाजारों पर क्या बड़ा असर डालेगी, ये आज के वीडियो में समझेंगे। कौन से अवसर छुपे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत में, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। वही बड़ी तेजी यूएस मार्केट्स में चल पड़ी है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर डाउ जोन्स, नैस्डैक दोनों ही बड़े सूचकांक देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा है कि 43,000 के लेवल्स को पार करके डाउ जोन्स नए हाइस बना रहा है और 18,500 के लेवल्स को पार करके नैस्डैक ने भी नए हाइस दर्ज किए हैं। और इस पूरी तेजी का सहरा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप ट्रेड सफल हुआ, यानी कि ट्रंप रैली यूएस मार्केट्स में चली गई। अब देखिए, हमारे बाजारों में भी और यूएस के बाजारों में गहरा संबंध है। कई बार लगता है कि यूएस अलग दिशा में और भारतीय बाजार अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इतने साल का बाजार का मेरा तजुर्बा कहता है कि बाजार के बीच में गहरे संबंध होते हैं। दुनिया भर के प्रति बाजार कमोवेश एक ही दिशा में जाते हैं। तो अगर यूएस मार्केट्स में इस तरह की तूफान तेजी देखने को मिलेगी तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे अपने बाजारों पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा अवसर सामने है और इसीलिए ये विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ग्लोबल मार्केट्स में जो बड़ी रैली आई है, बड़ा पुश आया है डोनाल्ड ट्रंप की सफलता के बाद, इसका सीधा सीधा असर हमारे बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट के दर्शन करते हैं, जहां मेजर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं, यानी ये लेवल इतिहास में कभी देखने को नहीं मिले हैं। एक चीज हम इस चार्ट को देखें, अगर गंभीरता से क्लोजली देखें तो आप नोटिस करेंगे कि एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक अपट्रेंड आपको इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट्स बावजूद इसके बहुत उठापटक हुई, काफी सारे संकट आए, ग्लोबल वॉर्स हुए, कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए, उसके यूएस मार्केट्स एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में है। तो इस बुल मार्केट का एक आपको अंश दिखेगा भारतीय बाजारों में। अब इसकी तुलना निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट से कीजिए। याद रखिए कि जो चार्ट्स में अभी आपको दिखा रहा हूं ये मंथली चार्ट्स हैं। आमतौर पर हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम लंबी दूरी की बात कर रहे हैं, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। इस चार्ट को भी गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे चार्ट्स के बीच में समानता। निफ्टी के मंथली चार्ट पर भी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट देखने को मिलेगा आपको। तो जिस प्रकार की तेजी यूएस मार्केट्स में है, उसी से मिलती जुलती तेजी और उससे भी ज्यादा तीव्रता से बढ़ता हुआ भारतीय बाजार दिखेगा आपको। तो यूएस मार्केट की तेजी है, इंडियन मार्केट की तेजी है, लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है। कई बार हम लोग छोटी बड़ी तेजी को लेकर के जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि निफ्टी 26,000 से 24,000 आई और इस गिरावट को लेकर के लोग बड़े असहज हो गए। मुश्किल से 10% की गिरावट आई, लेकिन इस 10% की गिरावट ने लोगों का विश्वास बाजार पर से मानो उठा दिया। लेकिन अगर आप लंबी दूरी के चार्ट्स देखेंगे, यूएस मार्केट के चार्ट से एक सबक लेने का प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट्स कितने अवधि तक कायम रह सकते हैं। तो अगर इंडियन मार्केट्स में भी उस प्रकार की तेजी देखने को मिलती है, उस दौर तक की तेजी देखने को मिलती है, तो हमारे मार्केट्स में भी और बड़ा अपसाइड आ सकता है। अच्छी बात यह है कि हमारे मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन, जिसकी चर्चा अभी मैंने की, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो आइए वीकली चार्ट्स पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के वीकली चार्ट्स के आधार पर
कौन से टारगेट्स निकल करके आते हैं। तो ये जो करेक्शन आया है, मान लीजिए करेक्शन समाप्त हो चुका है और टॉप टू बॉटम फिबोनाची एक्सटेंशन डालते हैं तो लक्ष्य क्या निकल करके आते हैं, यानी कि संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं उसका अनुमान लगाते हैं। तो ये सबसे पहला लेवल जो आपको दिखता है 161.8% का फिबोनाची एक्सटेंशन है निफ्टी का, और ये 27,000 के ऊपर का स्तर है। तो अभी आप देखें इस चार्ट को स्ट्रेच करें तो अभी भी निफ्टी के चार्ट में बहुत ताकत नजर आती है। करेक्शन आया, करेक्शन ने काफी फ्रॉथ को कम कर दिया, यानी कि जो बेवजह की तेजी चल रही थी जिन शेयर्स में, उनमें हमें कूल ऑफ होते हुए देख रहे हैं। कुछ स्थिरता बाजार में लौट आई और जो किनारे पर बैठे लोग हैं वो बाजार में वापस से प्रवेश करने लगे हैं। तो एक मेगा सपोर्ट से बाउंस आने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हुई है। यूएस मार्केट तेजी में है, इंडियन मार्केट्स में भी तेजी बढ़ती दिख रही है। और ये देखिए फिबोनाची का कमाल, पहला लेवल 161.8%, दूसरा 261.8% का फिबोनाची लेवल, इसको भी चार्ट पर नोट करें। तो आप देखें इंडियन मार्केट्स में भी नई तेजी का आगाज हुआ है यूएस मार्केट की इस तेजी की वजह से। और यूएस मार्केट की इस तेजी का असर केवल इक्विटी तक ही सीमित नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट है बिटकॉइन का। जी हाँ, बिटकॉइन में ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन लाइफ टाइम हाई पर है और इसका भी सेहरा डोनाल्ड ट्रंप के सिर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे प्रो क्रिप्टो राष्ट्रपति होंगे। तो प्रो क्रिप्टो होने की वजह से, क्रिप्टो को लेकर थोड़ी उतार चढ़ी होने की वजह से ये बड़ा दिखाव क्रिप्टोज में आता हुआ दिख रहा है। तो नए हाइस बिटकॉइन के चार्ट पर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। और अब चार्ट देखिए बिटकॉइन का, तो पहला लेवल 82,000 के आसपास आता है, दूसरा लेवल 98,000 99,000 का आता है। तो आप देखिए बिटकॉइन के चार्ट पर भी फिबोनाची अगर आप डालें तो बड़े ही आक्रामक स्तर निकल करके आते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स की जो तेजी है इसका असर बिटकॉइन पर, इंडियन इक्विटीज पर, ग्लोबल इक्विटीज पर आपको फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में औसत कहाँ छिपे हैं ये पहचानने वाली बात है। देखिए अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जिनमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, उनमें शानदार करेक्शन आते हुए हमने देखा। करेक्शन के बाद कई सारे चार्ट्स पर मेजर सपोर्ट के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जहां 200 डेज मूविंग एवरेज तक प्राइस करेक्ट हो चुका है। मेजर एवरेजेस के आसपास विचलन होने के बाद अब तेजी के संकेत चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। तो उन चार्ट्स पर विशेष फोकस कीजिए। तो देखिए 3 सेक्टर्स की चर्चा मैं करूंगा जहां पर अवसर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला सेक्टर है टेक्सटाइल्स का। जी हाँ, ऐसा सेक्टर जिसकी ओर आसानी से ध्यान नहीं जाता है, लेकिन चार्ट्स बहुत ही बेहतर हुए हैं। इस सेक्टर को जरूर देखिए। कई सारे टेक्सटाइल चार्ट्स पर अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है, तो इस सेक्टर पर ध्यान दीजिए। दूसरा सेक्टर है केमिकल्स का, जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है और चाइना पर प्रतिबंध लक्ष्य तो भारतीय कैपिटल कंपनीज के लिए आने वाला समय स्वर्ण हो सकता है। तो केमिकल स्टॉक्स पर जरूर ध्यान दीजिए। और तीसरा स्पेस है इंश्योरेंस, यानी बीमा का क्षेत्र। ये एवरग्रीन सेक्टर है जिसके चार्ट्स पर अच्छी संरचनाएं देखने को मिल रही है। तो इंश्योरेंस के चार्ट्स को भी स्टडी कीजिए। तो चलते चलते 3 सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया, इन सेक्टर से जुड़े चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिएगा और मान के चलिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में शायद भारतीय बाजारों को भी एक नया अध्याय रचने का अवसर मिलेगा। तो चार्ट्स को क्लोजली देखिए, नए लेवल्स पर फोकस कीजिए। और आपकी रीडिंग क्या कहती है चार्ट्स के बारे में मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को बहुत ही फोकस होकर देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।